Hello friends, good morning once again. How are you? I hope you are good now. Come on my topic. Let's begin. So friends, पहले जो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं तरह तरह के क्वेश्चन। मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो भी बनाते रहूं जिससे आप लोगों को हेल्प भी होती रहे और आप लोग बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग करते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑपरेटर। जो जावा में ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं और भी अन्य लैंग्वेज में भी यूज हो सकते हैं, बट मैं जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। ओके, सो आज की जो मेरी वीडियो है ओनली इंट्रोडक्शन है। कोई मैं इसके अंदर कोडिंग नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल देके समझाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, एक डायग्राम है जो कि ऑपरेटर का है। ऑपरेटर के बारे में पहले बता दूं कि ऑपरेटर होता क्या है एंड ऑपरेंड क्या होता है, दोनों बात क्लियर करवा देता हूँ पहले। सपोज फ्रेंड्स, ये सॉरी ये 2 है और ये प्लस ये 5 है। ओके, 2 + 5 है। सॉरी फॉर नॉट गुड राइटिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग। सो देख रहे हैं दोस्तों कि ये 2 + 5 है। जो जो भी हमारे न्यूमेरिक डेटा होती हैं, जैसे कि ये नंबर है 2 एंड 5 है। और ये ऑपरेट करने वाला है, मीन्स ये ऑपरेशन करता है, ये डिजिट के बीच में और डिजिट के साथ ऑपरेशन करता है। ये जो आप यहाँ पे डिजिट देख रहे हैं, डिजिट और यहाँ पे भी है, ये हमेशा ऑपरेंड कहे जाते हैं और ये जिसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको ऑपरेटर कहते हैं। ओके, जैसे कि ये ऑपरेट किए जा रहे हैं प्लस के लिए रिगार्डिंग, ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है, ये कंबाइंड करता है, एक तरीके का ऑपरेशन करता है ये। ओके, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो भी एक तरीके का ऑपरेट करता है, डिवाइड एनीथिंग यू कैन डू रिलेटेड अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली। ओके, सो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड एंड ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आते हैं हम इसके टाइप्स पे। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनरी, सेकंड है बाइनरी एंड थर्ड है टर्नरी। ओके, पहले मैं बता दूं यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एक्चुअली में क्या होते हैं और ये डिवाइड क्यों किए गए हैं इन्हीं तीनों के अंदर ही। जो हमारी यूनरी ऑपरेटर होता है वो बेसिकली वन ऑपरेंड पे वर्क करता है। सपोज ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ओनली वो अगर मैं बात करूं यूनरी ऑपरेटर की, जो ये नीचे है, ओनली ये ओनली वन ऑपरेंड वर्क करेंगे इस पे और इस पे। ओके, मीन्स इंडिविजुअली करेंगे, ये नहीं कि ओनली आप एक बार यूज किए और बोथ दोनों पे हो जाए। ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं ओनली सिंगल ऑपरेंड पे। ओके, जैसे कि देख रहे हैं आप कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे दिखाया गया है। यूनिटी ऑपरेटर में वैसे 4 होते हैं, यहाँ 2 दिखाया गया है, मैं 2 भी आपको और बता देता हूँ अभी। अगर सपोज कीजिए कि ये 1 है, ये 1 है, यहाँ मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये डबल प्लस है। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये कई भी जब भी यूज होते हैं ऑपरेंड के साथ, ये पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ये अभी मैं प्रीफिक्स में कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप लगा देते हैं तो ये पोस्ट फिक्स होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स एक्चुअली में होता क्या है जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब। ठीक, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए इनका यूज क्यों होता है और क्यों जरूरत पड़ती है। इनका जो ये पहले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर की साइन है एंड ये जब भी हमें 1 डिजिट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है, जब हम इनका प्रयोग करते हैं, जब हमें इंक्रीमेंट करना होता है तो हम प्लस प्लस का यूज करते हैं, जब हमें डिक्रीमेंट करना होता है तो माइनस माइनस का यूज करते हैं। ओके, जैसे सपोज कीजिए 2 है, अगर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं तो प्लस प्लस तो ये 3 हो जाएगा, देन 4, देन 5। ओके, एंड अगर माइनस करते हैं तो 1,
0 -1 इस तरीके से माइनस होता चला जाएगा। अगर आप बार बार यूज करते हैं तो, ओनली सिंगल बार करते हैं तो सिंगल टाइम होगा। ओके, एंड इसका बेसिकली यूज होता है लूप में होता है, जब भी आपको पैटर्न प्रिंट करवाने होते हैं कोई, और जब आपको नीड पड़ जाती है कि आप एक रिपीटेशन करवाएं, आप टेबल्स में यूज कर सकते हैं, इनका अरिथमेटिक ऑपरेशनों में भी, कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आप इतनी अंडरस्टैंड कीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे ज्ञान देने वाला हूँ। सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और दो और ऑपरेटर होते हैं, इनके बारे में बताता हूँ। एक होता है माइनस, जो कि ये यूनिट के साथ मीन्स सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है, एंड साइज साइज सॉरी साइज ये साइज ऑफ। ओके, साइज ऑफ समझिए आप, ये राइटिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर ये हमेशा क्या करता है कि जब भी आपका सिंगल ऑपरेंड है तो उसका साइज बताता है, उसकी जो मेमोरी साइज स्टोर करती है, जो वेरिएबल है, जो डेटा टाइप है, उसका साइज बताता है। जैसे कि इंटीजर है तो 4 बाइट का होगा जावा में, सो 4 बता देगा ये साइज ऑफ का आप ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ओके, से आपको बता देगा जिस भी डेटा टाइप का होगा उसकी क्या साइज है, वो आपको यहाँ पे बता देगा इस ऑपरेटर के द्वारा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के पास। सो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये बेसिकली 2 और मोर ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है। ओके, जैसे सिंगल ऑपरेंड है तो इसके बीच में बाइनरी ऑपरेटर वर्क नहीं कर सकता। जब भी टू मीन्स एक और दो ऑपरेंड हो गए, ठीक है। 2 और मोर मीन्स और भी ज़्यादा, अगर नंबरिंग है इनके बीच में, जब एक्सप्रेशन एक बन जाता है, इनके साथ हम यूज कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ओके, लेकिन अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ बात करूं तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो सॉरी, जो यूनिटी ऑपरेटर में एक हमारा था यूनिटी ऑपरेटर, इसमें मैं माइनस लगाया था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, फिर मैं बता दूंगा आपको। ये माइनस ऑपरेटर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस ओनली जो डिजिट होती है पॉजिटिव में उसको नेगेटिव कर देता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आप एक है, ये पॉजिटिव डिजिट है, लेकिन अगर आप माइनस साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव डिजिट कर देगा। ओके, और कुछ नहीं है ये ऑपरेटर, लेकिन इसका यूनिटी में आता है ये जो ऑपरेटर है। सो हम थे बाइनरी ऑपरेटर पे। बाइनरी ऑपरेटर में मैंने बता दिया कि ये 2 और मोर ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। सिंगल ऑपरेंड पे नहीं वर्क कर सकता ये। सो इसके जो टाइप्स अरिथमेटिक, असाइनमेंट देख रहे हैं, लॉजिकल देख रहे हैं आप, रिलेशनल, बिटवाइज, कंपाउंड, ये सारे हैं बाइनरी ऑपरेटर, और इनका यूज बाइनरी ऑपरेटरों के साथ होता है, जो इनका यूज होता है 2 और मोर ऑपरेंड के साथ होता है, और इनको बाइनरी ऑपरेंड इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर में क्या करता है, कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, यहाँ कंडीशन कोई लिखा, स्पेसिफाई कर दिया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ आपको कोई भी एग्जीक्यूशन मैसेज देना होता है, यहाँ पे लिखें। ओके, ट्रू होता है तो आपका ये दिखाएगा जो एग्जीक्यूशन है, अगर फॉल्स रहा तो यहाँ आपने जो लिखा है वो दिखा देगा। ओके, सो ये भी फैस की तरह है, बट ये एक मीन्स ऑपरेटर कहा जाता है जावा में, और ये सिनोनिमस है उसी का, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, जो कि सी और C++ में कहा जाता है। तो डिपेंड ऑन यू व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर यूजिंग। सो ये तो थे हमारे ऑपरेटर के बारे में, और मैं ओनली आज फंडामेंटल बताया कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये बेसिकली ये क्या वर्क करते हैं। ओके, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आएंगी, उनमें मैं आपको यूनरी जो ऑपरेटर है इनके प्रैक्टिकल बताऊंगा, किस तरीके से ये डिजिट बढ़ जा रही हैं, किस तरीके से आप एक डिजिट ही नहीं बल्कि और डिजिट भी बढ़ा सके इकट्ठे से, मतलब इट मीन्स आपको थोड़ी टेक्निक दे दूंगा जिस प्रकार आप बेटर से बेटर इनका यूज कर सकें। और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में आपको बेटर से बेटर बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बेटर से बेटर बता सकूं, क्योंकि इस वीडियो में ओनली इंट्रोडक्शन के लिए आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर दूंगा तो आपको
प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो पहले आई होप कि आप समझ गए होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे क्योंकि आपको पहले थ्योरिकल नॉलेज होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ ऑपरेटरों का, जिससे आप समझ जाएं कि ये ऑपरेटर होते हैं। सो जैसे कि यूनिटरी ऑपरेटर में आप देख रहे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस एंड दो और बताया था माइनस एंड साइज ऑफ, वो ये आते हैं यूनिटरी ऑपरेटर में। ओके, एंड बाइनरी ऑपरेटर में असाइनमेंट में प्लस माइनस ही देख सकते हैं आप लोग, एंड रिलेशनल में लेस देन इक्वल टू, ये सारे हैं। लॉजिकल में भी इनके बारे में आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन आप एक सैंपल के तौर पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअली होते हैं। ओके, सो आप लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट जाता हूँ। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जिससे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर आप नए बिगनर्स हैं सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इट। ओके, बिकॉज मैं भी अभी कुछ ही दिनों से वीडियो इस पर बना रहा हूँ, लेकिन मेरी और भी चैनल्स हैं जिस पर डिफरेंट एजुकेशन लाइंस की वीडियो बनाई जा रही हैं। काफ़ी दिनों से मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं से कि आप लोगों के लिए थोड़ा इस लाइन में भी मदद करते चलूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके इस फील्ड में लोगों की ग्रोथ बहुत ही, सो इंडिया वैसी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। तो अगर इंडिविजुअली अगर आप लोग मेरी सहायता करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और आप लोग भी कुछ सीखेंगे, सो जल्दी इंडिया में ग्रोथ आ जाएगी। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर लाइंस है इसकी पावर मैं आपको आगे कुछ वीडियो में बताऊंगा, इसकी क्या पावर्स हैं, क्या इनके यूज़ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं वन बाय वन क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आप पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, जब जाके आप आगे बेटर चीज़ें कर सकेंगे। और इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप आगे जान के हैरान रह जाएंगे कि इसके स्कोप कितने हैं और कैसे हैं और क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर गिविंग इम्पोर्टेंट टाइम।